इतिहास में ऐसी कई विचित्र घटनाएं घटी हैं जिन पर लोग चाहकर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में आप ऐसी ही सच्ची घटनाओं के बारे में जानोगे जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सारे युद्ध के बारे में पढ़ा या सुना जरूर होगा, लेकिन इस बाल्टी के बारे में हुआ युद्ध आप जरूर सुनकर जाना, जो वाकई आपको हैरान कर देगा। नंबर 1, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये दिखने में तो बड़ा साधारण है। ये जो बच्ची आपको बीच में दिख रही है, ये बच्ची अपने पिताजी से मिल रही है। इस बच्चे ने अपने पिताजी को लास्ट बार उस समय देखा था जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, और उस समय ये 1 साल की थी। फिर भी इस बच्चे ने अपने पिताजी को पहचान लिया। नंबर 2, चीन के अंदर 2000 साल पुरानी एक मम्मी मिली थी। ये डेड बॉडी जब मिली थी तभी इस डेड बॉडी की स्किन बहुत ही सॉफ्ट थी। इसके पैरों और हाथों के जॉइंट हिल रहे थे। इस मम्मी को किस तरीके से प्रिजर्व किया गया था, इसका जवाब किसी को नहीं मिला। ये बॉडी 2000 साल पुरानी है, लेकिन आज भी ये सही हालत में है। नंबर 3, न्यू मैक्सिको में एक गांव है ताउस। इस शहर में डीजल इंजन के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सभी को साफ साफ सुनाई देती है, लेकिन कोई भी उपकरण ये पता नहीं लगा सका कि ये आवाज़ कहाँ से आती है। इस ध्वनि को ताउस हम कहा जाता है। नंबर 4, मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख के रूप में जाना जाता है। बुद्धिमान मूर्ख इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रशासनिक सुधार के लिए वे अधिकतर योजनाएं और निर्णय सही नहीं ले पाते थे। 14वीं शताब्दी में दुनिया भर में चांदी की कमी होने के कारण उन्होंने चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर तांबे के सिक्के पेश किए, जो आर्थिक अराजकता का कारण बना था। उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण कर दी। उन्होंने नई राजधानी को स्थानांतरण करने के लिए विद्वानों, कवियों, संगीतकार समेत दिल्ली की पूरी आबादी को दौलताबाद शिफ्ट करने को कहा। जब तक लोग दौलताबाद पहुंचते उससे पहले ही मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना मन बदल दिया और नई राजधानी छोड़ने और अपनी पुरानी राजधानी दिल्ली जाने का फैसला किया। स्थानांतरण राजधानी की योजना पूरी तरह विफल रही। नंबर 5, हिटलर की एक बहुत बड़ी गलती थी जिसे उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। 22 जून 1941 को हिटलर की सेना ने रूस पर आक्रमण शुरू किया था। उस समय वहां पर बहुत ठंड थी और जर्मनी की पुलिस ने रूस में सैनिकों को पर्याप्त ऊन टोपी और ओवरकोट जैसी वस्तुओं को नहीं पहुंचाया था। युद्ध के दौरान ठंड की वजह से खाना भी पर्याप्त समय तक नहीं पहुंच पाता था और सैनिकों को इतनी ठंड में रहने का कोई अनुभव भी नहीं था। ये जानते हुए कि ठंड बहुत है, सैनिकों के पास न तो गर्म कपड़े थे और न ही खाना। फिर भी हिटलर ने युद्ध नहीं रोका। उसका परिणाम ये हुआ कि हजारों सैनिकों ने अपने अंग खो दिए थे। उनकी नाक, उंगलियां और अन्य अंग ठंड की वजह से फट गए थे। कई सैनिकों ने अपने बालों और पलकों को खो दिया था। आंखों की पलकें पूरी तरीके से जम चुकी थी। इतना ही नहीं, सैनिक कई दिनों तक भूख से लड़ते रहे। अंत में हार कर उन्होंने अपने ही घोड़े को खाना शुरू कर दिया था। इस युद्ध को हिटलर की बड़ी गलती माना जाता है। नंबर 6, मानव इतिहास में कई तरह के युद्ध हुए हैं। कुछ युद्ध अहम मुद्दों को लेकर हुए तो कुछ युद्ध ऐसे भी हुए हैं जिनकी वजह बेहद ही छोटी थी। इतिहास की जब भी बात होती है तो हमेशा खतरनाक युद्धों को याद किया जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे युद्ध के बारे में बता रहे हैं जिसका कारण जब आप जानेंगे तो आप जरूर कहेंगे कि ये कितना मूर्खतापूर्ण युद्ध था। ये युद्ध एक बाल्टी को लेकर लड़ा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध की वजह से तकरीबन 2000 लोगों की जान गई थी। ये युद्ध 1325 में इटली के 2 शहरों के बीच लड़ा गया था, बोलोगेना और मोडेना। ये दोनों शहर 50 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। ये बात उस समय की है जब लोग पानी के लिए प्राकृतिक जल स्रोत पर निर्भर थे। उस समय जमीन खोदकर कुएं बनाए जाते थे और उन कुओं में से लकड़ी की बाल्टी से पानी निकाला जाता था। अब सुनिए युद्ध का कारण। एक दिन अचानक ही बोलगेना शहर के गेट के पास स्थित कुएं पर एक रखी लकड़ी की बाल्टी गायब हो जाती है।
वैसे तो बात बेहद ही मामूली थी, लेकिन किसी ने यह खबर फैला दी कि बोल्गेना के इस कुएं की बाल्टी मोडेना के सिपाही उठाकर ले गए। यह बात बोल्गेना वालों के लिए असहनीय साबित हुई, क्योंकि उस समय बोल्गेना और मोडेना शहर में एक अलग सा कंपटीशन चल रहा था। ऐसे में मोडेना शहर के किसी व्यक्ति द्वारा बोल्गेना की बाल्टी ले जाना भारी अपमान के समान समझा गया था। जब मोडेना वालों को ये पूछा गया तो मोडेना वालों ने साफ मना कर दिया कि हमारे सिपाही ने कोई बाल्टी नहीं उठाई है। उसके बाद बोलोगना वासियों ने बाल्टी को अपनी प्रतिष्ठा बना ली और फैसला लिया कि इस बाल्टी के लिए युद्ध लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि बोलोगना की जनसंख्या मोडेना शहर वालों से काफ़ी ज़्यादा थी और उनके पास अपनी सेना भी मोडेना शहर से कहीं ज़्यादा थी। उसके बाद बिना सोचे समझे बोल्गेना ने अपने 32,000 सिपाहियों के साथ मोडेना शहर पर हमला कर दिया। जब मोडेना शहर को पता चला तो उन्होंने भी अपने सिपाहियों को लड़ाई के लिए भेज दिया, जो संख्या में लगभग 7,000 के करीब थे। उसके बाद दोनों शहरों के बीच युद्ध छिड़ गया और कम से कम 2,000 लोग मारे गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोडेना की कम जनसंख्या होने के बावजूद भी बोल्गेना को हरा दिया। जब हार दिखने लगी तो बोल्गेना के सिपाही वापस अपने शहर भाग गए। उसके बाद मोडेना के सिपाही भागते हुए बोल्गेना शहर में मौजूद एक कुएं पर रखी बाल्टी उठा ली। इस बाल्टी को उन्होंने अपनी जीत की ट्रॉफी की तरह हासिल किया। इतने सालों बाद भी आज भी ये बाल्टी मोडेना के टाउन हॉल में टंगी हुई है, जिसे देखकर इस फालतू से युद्ध को याद किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।